राहुल गांधी का एक पोस्टर लगा है जननायक कर रखे लोग। विपक्ष बहुत हंगामा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ही जननायक थे कर्पूरी ठाकुर, अब लोग उनका भी नकल करने लगे हैं। ये पता नहीं मुझे, बहुत निश्चित तौर पर कर्पूरी जी जननायक हैं और राहुल जी को अगर जननायक कह रहे हैं तो कर्पूरी जी को बिहार में लोग जननायक कहते हैं, तो राहुल जी को अगर कांग्रेस के लोग पूरे देश के पैमाने पर कह रहे हैं तो कह सकते हैं। हमें लगता है ये सब बेकार की बातें हैं, बहस उस पर नहीं है। इस समय जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि देश में साफ सुथरा चुनाव होगा कि नहीं होगा, मतदाता सूची भरोसेमंद होगा कि नहीं होगा, इस पर बात हो रही है। हमें लगता है ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है। सर, जो विधेयक लाया गया है ये कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टियों को बांधने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग आगे ना बढ़ें। बिल्कुल, ये जो अभी लाया गया कल देर रात को 130 नंबर संशोधनी, और ये से तो एक बात साफ है कि किसी भी गैर भाजपा सरकार को ये मोदी सरकार चलने नहीं देना चाहती, क्योंकि किसी भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से धड़ल्ले से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, एनआईए का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये बात तो आम हो गई है कि किसी भी विपक्षी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कोई भी आरोप लगा दो, गवर्नर उनके पास है, पूरे एजेंसी उनके हाथ में है, जेल में डाल दो। अब कह रहे हैं कि 30 दिन अगर जेल में हो गए, रह गए, 30 दिन के अंदर बेल नहीं मिला तो ऑटोमेटिक वो मंत्री से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ही है कि किसी भी सरकार को जो गैर भाजपा सरकार है, भाजपा विरोधी सरकार है, उसको चलने नहीं दिया जाएगा। इसका एक मतलब ये भी है कि जो एनडीए में भाजपा के अलावा जो छोटे अन्य घटक दल हैं, उनके लिए भी चेतावनी है कि आपको भी हमेशा भाजपा के साथ ही भाजपा के रास्ते पर चलना होगा, कि आप इधर उधर कुछ भी करेंगे तो आपके साथ भी हम यही काम करेंगे, मंत्री पद से आपको हटा देंगे ऑटोमेटिक। इसीलिए ये धमकी है एनडीए के जो गैर भाजपा एलाई है उनके लिए भी, और जो एनडीए विरोधी ताकतें हैं, जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए तो बिल्कुल एक सीधा हमला उनके ऊपर है। और कुल मिलाकर के देश में डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर ये बहुत बड़ा एक आघात है।